Hello student, welcome again in your English class. I am Rekha Verma from New Catholic Mission School, Jhabua. Children, today we are going on study our brief semester 2 lesson number 7. Lesson number 7, traveling to Assam. Children, here you can write word you think travel. जैसे ही आप ट्रेवल वर्ड सुनते हैं तो आपके माइंड में जो भी वर्ड आते हैं ट्रेवल से रिलेटेड वो आपको यहाँ लिखना है. Children, today's lesson about Assam. Assam is situated in northeast of Himalaya and the capital of Assam is Dispur. What is the capital of Assam? Dispur is the capital of Assam. And Guwahati is the largest city of the Assam. Guwahati is also known as the gateway of northeast and the Brahmaputra flows through Assam and the Brahmaputra river is in Assam. Assamese is spoken in Assam and the language of Assam is Asmiya. Asmi. So children, Jonbi and her brother Nior visited their Koka. Koka means grandfather and Eta grandmother in the beautiful northeastern state of Assam. Let's look at the scrapbook they created after their trip. यहाँ जॉनबी एंड नियोर ब्रदर एंड सिस्टर है और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं और वहाँ उन्होंने आसाम में जो जो देखा उसकी एक स्क्रैप बुक तैयार की और वो आपको उसके बारे में बता रहे हैं. नमस्कार, आई एम जॉनबी एंड दिस इज माय ब्रदर नियोर. दिस इज स्क्रैप बुक we made about our vacation in Assam. We visited our grandparents in Jorhat during the Assamese New Year. ये जॉन भी है एंड ये उसका भाई नियोर है और ये बता रहे हैं कि हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास असमी न्यू ईयर में वेकेशन में गए थे और हमने स्क्रैप बुक बनाई है. We stayed at our grandparents' tea estate. Assam is famous for its tea gardens. Our Eta told us that Assam tea is popular across the world. हम सब जानते हैं आसाम किस लिए फेमस है? टी के लिए. वहाँ के जो टी के गार्डन है वो पूरी इंडिया में और पूरी दुनिया में फेमस है और वहाँ की जो टी है, टी मीन्स चाय, वो भी पूरी दुनिया में फेमस है. और ये क्या बता रहे हैं कि जो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो आसाम में रहते हैं और आसाम में टी के गार्डन है और उनकी एटा मीन्स ग्रैंड मदर कहती है कि हमारे जो आसाम की जो टी है वो पूरी दुनिया में पॉपुलर है, फेमस है. This is a picture of the Bohag Bihu festival we celebrated with our family. It is the main festival of Assam. It is celebrated in the month of April. It marks the Assamese New Year. We sing Bihu Geets or songs
to the beats of the dhol. We dance with a zappi with traditional conical bamboo hat. This is picture of बोहाग बिहू फेस्टिवल. ये पिक्चर बिहू फेस्टिवल की है और ये बिहू फेस्टिवल आसाम का मेन फेस्टिवल है और ये कब सेलिब्रेट किया था? असमी न्यू ईयर पे. और असमी न्यू ईयर वहाँ अप्रैल में मनाया जाता है. और वहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमने बिहू गीत गाए थे, बिहू सॉन्ग गाए और ढोल, ये ढोल बजाते हैं, ढोल की थाप पर बिहू गीत गाते हैं और डांस भी कैसे करते हैं? जप्पी. जप्पी क्या है? एक हेट है, ट्रेडिशनल हेट है वहाँ का जो बेम्बू से बनाया जाता है. We dressed in traditional clothes gifted to us by our grandparents. I wore a mekhla chadar. A mekhla is a skirt and a chadar is a long piece of cloth plaited and tucked into the mekhla. Neor wore a dhoti and a gamcha or a traditional towel. अब ये बच्चे क्या बता रहे हैं कि हमने वहाँ के ट्रेडिशनल क्लॉथ पहने थे जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने उनको गिफ्ट किए थे. और वहाँ के ट्रेडिशनल क्लॉथ क्या है? वीमन के मेखला चादर एंड मेन के धोती गमछा और वहाँ का ट्रेडिशनल टॉवेल. आई वोर अ मेखला चादर. अब वो जॉन भी क्या कह रहे हैं कि मैंने मेखला चादर पहनी थी. मेखला मीन्स स्कर्ट, एक लॉन्ग स्कर्ट होती है और चादर उसी के साथ एक दुपट्टा होता है जो उसमें प्लेट्स लगी हुई होती है और वो मेखला से उस स्कर्ट में अटैच होती है. एंड नियोर वोर अ धोती एंड गमछा. और नियोर ने क्या पहना था? धोती और गमछा. और वहाँ की जो टॉवेल है ट्रेडिशनल वो. ये ड्रेस इस टाइप से, ये गमछा और ये टावेल होता है जो आसाम में पहना जाता है जेंट्स के द्वारा. एंड लेडीज की ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है? मेखला चादर. नाउ आर फेवरेट असमीज फूड. अब वहाँ के आसाम के फूड क्या है? हेल्दी एंड टेस्टी. और वहाँ के जो फूड होते हैं वो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है. मेसू टेंगा इज फिश करी कुक्ड इन अ बोथ मेड विथ टोमेटो, ओटेंगा, एलिफेंट एप्पल एंड लेमन. इट इज ईटन विथ राइस. मेसू टेंगा एक फिश है और इसकी वहाँ पर फिश कड़ी बनाई जाती है जो टमेटो और ओटेंगा के साथ बनाई जाती है और इसको राइस के साथ खाते हैं. आलू पिटिका इज अ सिंपल डिश ईटन विथ राइस एंड दाल. इट इज मेड ऑफ मेस्ड और क्रस्ड पोटैटोज मिक्स्ड विथ मस्टर्ड ऑयल, अनियन, कोरिएंडर एंड साल्ट. और आलू पिटिका वहाँ की सिंपल डिश है जो पोटैटो को, आलू को बॉईल करके, मैश करके, क्रश करके बनाई जाती है. उसमें मस्टर्ड ऑयल, साल्ट, अनियन और कोरिएंडर मिक्स करके उसको बनाया जाता है और उसको भी दाल या राइस के साथ खाया जाता है. पीठा. पीठा इज अ स्नैक मेड ऑफ राइस. इट कैन बी कुक्ड इन डिफरेंट ways, sweet or salty, steamed or fried. It is usually eaten during breakfast or evening tea. पीठा. पीठा भी क्या है कि स्नैक्स है जो राइस का बना होता है और ये दोनों टाइप से बना सकते हैं, स्वीट भी एंड साल्टी भी, मीठा भी और नमकीन भी. इसको फ्राई करके भी बना सकते हैं और स्टीम करके भी इसको बनाते हैं. और ये कब? या तो ब्रेकफास्ट में या शाम को टी के साथ खाया जाता है.
postcards from Assam. Our day trip to काजीरंगा नेशनल पार्क. आसाम किस लिए भी फेमस है कि वहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है और वहाँ जो नेशनल पार्क है उसमें क्या क्या एनिमल्स हैं, कौन कौन से एनिमल हैं. वी रोड एन एलिफेंट and saw a lot of wild animals like the great Indian one-horned rhinoceroses, Royal Bengal tigers and golden langurs. इन्होंने एलिफेंट के ऊपर सवारी की, एलिफेंट के ऊपर बैठकर ये पूरा काजीरंगा नेशनल पार्क घूमे और इन्होंने वहाँ पर क्या देखा कि वहाँ के जो मेन एनिमल है वन हॉर्न राइनोसोर्स है, ये राइनोसोर एंड रॉयल बंगाल टाइगर एंड गोल्डन लंगूर काजीरंगा नेशनल पार्क के मेन एनिमल्स हैं. वीकेंड ट्रिप टू शिव सागर और वो वीकेंड में कहाँ गए, शिव सागर गए. One weekend we traveled to the town of Shiv Sagar to see the Ranghar. It has Asia's first amphitheater. In the past, it served as the royal sports building where kings and nobles watched buffalo fights and other sports. अब वो वीकेंड में कहाँ गए, शिव सागर गए और शिव सागर में उन्होंने रंगघर देखा. ये रंगघर की पिक्चर. और रंगघर में क्या होता था, पहले जब राजा महाराजा होते थे तब वो वहाँ पर बफेलो फाइट और जो दूसरे स्पोर्ट्स होते थे देखते थे. अ विजिट टू गुवाहाटी. गुवाहाटी क्या है, वहाँ की लार्जेस्ट सिटी है. असम की लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी. We also went to Guwahati to pray at the Kamakhya temple. It was built around 1100 to 1200 years ago. We also bought beautiful silks, bamboo and cane products as gifts for our friends back home. अब वो कहाँ गए, गुवाहाटी गए और वहाँ पर गुवाहाटी में कामाख्या देवी का टेम्पल है, मंदिर है. कामाख्या देवी के मंदिर में गए प्रेयर के लिए और वो मंदिर, ये मंदिर है कामाख्या टेम्पल और ये मंदिर 1100 से 1200 ईयर पुराना है. और इन्होंने वहाँ से अपने फ्रेंड्स के लिए सिल्क, बेम्बू और केन के बने हुए प्रोडक्ट खरीदे और फिर अपने घर के लिए चल दिए. So children, I hope you enjoy travel of Assam. हम आसाम नहीं गए बट हमने हमारी लेसन के द्वारा ही हम आसाम की ट्रेवल करके आए. नाउ एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. A. Mark the sentences as true T or false F. Number 1. Assam is situated in South India. False. नहीं, आसाम कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में. सो इट इज रॉन्ग सेंटेंस. Number 2. Assam is famous for coffee plantations. नो. आसाम किस लिए फेमस है, टी के लिए. सो इट इज wrong sentence. Number 3. Bohag Bihu celebrates the Assamese New Year. Yes, Bohag Bihu असम का न्यू ईयर फेस्टिवल है. Number 4. आलू पिटिका is eaten with rice and दाल. Yes, आलू पिटिका राइस एंड दाल के साथ खाया जाता है. So it is right sentence. You write here T. B. Answer the questions. Number 1. What do women and men wear in Assam? अभी हमने देखा कि men and wear वहाँ क्या पहनते हैं,
Answer. The women wear mekhla chadar. The men wear dhoti and gamsa or a traditional towel. Number 2. Which river flows through Assam? The Brahmaputra river flows through Assam. Number 3. Where is Rangghar located? Rangghar is located in the town of Sivsagar. Number 4. Name any 2 dishes of Assam. Answer. Mesu tenga and aloo pitika are the dishes of Assam. Children, our lesson is over and exercise is also over. अब ये आपको आपकी नोटबुक में नोट करना है और लेसन की रीडिंग भी करना है. ओके, थैंक यू.